हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द ग्रीड ट्यूटोरियल चैनल। अब यहाँ पे आज अगेन सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करेंगे। 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम पेपर 1 सॉलिड स्टेट। ओके गाइज, प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे हम? प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे क्या? हमने पढ़ा था क्या? इंट्रोडक्शन पार्ट एक्चुअली। ओके, एंड द टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड के ऊपर फोकस कर लिए थे। आज हम लोग दो मेजर टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज आइसोमॉर्फस, पॉलीमॉर्फस एंड द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये टॉपिक आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं गाइस। ओके, सो बी प्रेजेंट टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, फटाफट शुरू कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फस यानी क्या? सेम होगा। ओके, सेम क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा था या फिर आइसोमॉर्फस कंपाउंड पढ़ा था हमने। क्या है आइसोमॉर्फस? आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स आर दोज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गाइस। ओके, हियर आल्सो विल रिलेट दोज आइसोमॉर्फिज्म विद दैट आइसोमॉर्फिक और आइसोमेरिज्म। जहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक जो सब्सटेंस है, ओके, और या फिर आई एम सॉरी एक्चुअली एक सब्सटेंस नहीं, दो जो सब्सटेंस है, जो दोनों सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होगा, द टू सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओनली, दैट इज कॉल्ड टू बी आइसोमॉर्फस। टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस, सी आई राइट ओवर हियर, टू और मोर सब्सटेंसेस having same crystal structure. Okay, two or more substances having same crystal structures are called to be isomorphous. अब एग्जाम्पल देख लो, NaF and CaF या फिर NaO एंड दिस वन KeO। ओके, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे NaF MgO का दे दिया है एग्जाम्पल, या फिर NaF एंड CaF या फिर NaF एंड MgO ही ले लेता हूँ मैं। अब देखो क्या है एग्जैक्टली रेशियो ऑफ कैटायन एनाइन 1:1। यहाँ पे भी 1:1 है, सेम रेशियो है यानी सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, और सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा तो उस कॉन्सेप्ट को कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। सिंपल इज दैट, समझ में आ रहा है? अब पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली यानी मैली। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, द सिंगल सब्सटेंस एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। You got the point? Single substance exists in different two or more crystalline form. I'll write here, single substance exist in more than one form, more than one crystalline form. That is called to be polymorphous. देख लो स्टेटमेंट, सिंगल सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। एलो, यहाँ पे एग्जाम्पल एक्चुअली हम लोग ले सकते हैं, दैट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म। जैसे कि समझ लो सिलिका है, SiO2। अब सिलिका एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है उसका अल्फा कॉर्ड्स, दूसरा है उसका बीटा कॉर्ड्स, एंड क्रिस्टोबेलाइट, दिस इज द थर्ड वन। दैट इज द थर्ड वन। तो ये तीन डिफरेंट फॉर्म्स में, बेसिकली डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल है। कौन सा? SiO2। सो दैट इज कॉल्ड टू बी पॉलीमॉर्फस और पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आ गया? सिंगल सब्सटेंस मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म पॉलीमॉर्फस, दो सब्सटेंस एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड टू बी आइसोमॉर्फस। सिंपल इज दैट। क्लियर हो गया? एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा गाइस, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर द नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ लिया था, अभी इसके क्लासिफिकेशन। 4 मेजर टाइप्स है, सारे के सारे प्रॉपर्टीज आज के वीडियो में खत्म कर देता, आपका आज का प्रिपरेशन ही खत्म हो जाएगा गाइस। ठीक है, देखो पहला जो टाइप है दैट इज आयोनिक सॉलिड। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, मैं बेसिक्स यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, और सिंपल चीज़ें हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे एक्चुअली, दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स ऑफ दिस आयोनिक सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड ओवरऑल।
नेम ही इंडिकेट कर रहा है एक्चुअली कि क्या एग्जैक्टली वहाँ पे होगा। देखो हमें बेसिकली क्या लिखना है, क्या चीज़ हमें एक्सप्रेस करनी है व्हेन वी एक्सप्रेस दिस टाइप ऑफ अ सॉलिड्स, ओके, और क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या एग्जैक्टली है, ओके, सॉलिड होगा तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक तो एटम होगा, एक तो आयन होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा, तो वो क्या है एग्जैक्टली वो हमें लिखना है फॉर ईच एंड एवरी टाइप, दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, हमने 11th में पढ़ा था डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ओके, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, तो उसी से रिलेट ही करेगा प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली, तो वो एक्चुअली एक्सप्रेस करना है। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर है या नीचे है, हाई है या लो है, तो ये 4-5 पॉइंट हमें लिखना है। तो इतना सारा सिंपल सी चीज़ है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। चलो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पे या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पे, पहली चीज़ है आयोनिक सॉलिड, बराबर है, आयोनिक सॉलिड, दैट इज़ द फर्स्ट टाइप एक्चुअली। अब इसको हम लोग कैसे प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, देखो बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ। अब पहला तो चीज़ मैंने जो 4 पॉइंट बेसिक जो कहे मैंने कि क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से टाइप के होंगे वो लिखना है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या है वो लिखना है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है या लो है वो लिखना है, बराबर है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर फोकस करेंगे है या नहीं वो, एंड लास्ट थिंग्स दैट इज एग्जाम्पल्स हम लोग नोट करेंगे। जस्ट अ मिनट, हाँ, ओके। अब देखो यहाँ पे जो है फर्स्ट थिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, फोकस करो इसके ऊपर, आयंस, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, आयंस, आयंस यानी कौन सा, कैटायन एंड एनायन। तो ये जो आयोनिक जो सॉलिड है इसमें बेसिकली ऐसे इससे बना होगा, किससे, कैटायंस एंड एनायन से, बराबर है। ओके गाइस, तो पहली चीज़ तो वो हो गई जो मैंने बताई थी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो आयंस हो गए, बराबर। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। देखो आयंस के बीच में होता है आयोनिक बॉन्ड, सिंपली डेफिनेटली आयोनिक सॉलिड हो तो वहां पे बॉन्ड भी रहेगा, आयोनिक बॉन्ड, सो द अट्रैक्टिव फोर्स इज आयोनिक बॉन्ड, वो हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं उसको, तो हियर विल बी हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर है, या फिर ब्रैकेट में लिख देंगे कंटेनिंग आयोनिक बॉन्ड, सिंपली आयोनिक बॉन्ड, समझ में आ गया। तो पहली चीज तो आयोनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से टाइप के, चार्ज्ड आयंस, कैटायन या एनायंस, और कैटायन एनायन है तो वहां पे प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड होगा आयोनिक बॉन्ड, उसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर है। ओके, ये जो सारे सॉलिड्स है ड्यू टू दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हार्ड होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल, ओके, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, बराबर है। हार्ड है तो फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई, देखो किस कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे सारे पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। सी पहला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस, आयंस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है तो बॉन्ड कौन सा रहेगा, या फिर अट्रैक्टिव फोर्स आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो सब्सटेंस हार्डर है, ओके, हार्डर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सिंपल इज दैट, समझ में आ गया। एक और चीज़ मिस कर गया हम लोग, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बराबर। देखो जनरली इन सॉलिड स्टेट दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, देखो इन सॉलिड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, but in solution shows electrical conductivity. ओके, क्या है, देखो सॉलिड में, सॉलिड स्टेट अगर है आयोनिक सब्सटेंस के, सॉलिड NaCl इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट उसी NaCl को हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे एंड इट फॉर्म्स द सॉल्ट सोल्यूशन, तब वो सॉल्ट सोल्यूशन इज डेफिनेटली शोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो सिंपल से पॉइंट है बॉस, अच्छे से लर्न करना है, इतना ही करना है, खत्म चीज़ है। एग्जाम्पल डाल दो आयोनिक सॉलिड के एग्जाम्पल,
जो सॉल्ट हम लोग करते हैं सॉल्ट एनालिसिस सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कॉमन सॉल्ट से ही चालू कर लेते हैं, क्या पढ़ने की ज़रूरत है, NaCl, MgCl2 बराबर है, CuSO4, ओके ये तो सारे पता ही है, KCl, KBr, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ आयोनिक सॉलिड ओनली। समझ में आ गया, बहुत ही ईजी चीज़ है बॉस, अच्छे से देखो तो 4 ही मेजर पॉइंट से हमने किया। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से टाइप का है, उसमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, ओके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कैसा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है कि नहीं, खत्म सारी चीज़ें, क्लियर। ओके आगे बढ़ते हैं फिर द नेक्स्ट वन दैट इज सेकेंड टाइप दैट इज सी द कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड और कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल, ठीक है, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल चलेगा। आगे बढ़ते हैं फिर कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल में देख लो तो ओके ओके बॉस, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल पहली चीज क्या, कहां से लिखेंगे हम, एक मिनट है बॉस, फर्स्ट थिंग, ओके फर्स्ट थिंग क्या नोट करेंगे हम, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है यहाँ पे, एटॉमिक फॉर्म में है, ओके द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स, constituents particles are atoms। देखो पहली चीज जैसे आयोनिक सॉलिड में चार्ज आयन, तो यहाँ पे constituent particles क्या है, एटम्स है, खत्म हो गया बॉस। सी द नेम ऑफ दैट सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क, बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, बराबर है। सेकेंड चीज लिख सकते हैं हम लोग दैट इज हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड, अंडरस्टूड, ओके कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, डेफिनेटली ये भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो ऑल दिस क्रिस्टल्स आर वेरी मच हार्डर, दैट इज द थर्ड पार्ट, दिस सॉलिड्स आर वेरी हार्ड, और ज़्यादा हार्ड है तो डेफिनेटली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। फोर्थ वन हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखो ये, एंड दिस वन आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ गया। एग्जाम्पल सिलिका है, ओके बोरॉन नाइट्राइड है, दीज आर फ्यू एग्जाम्पल। देखो आयोनिक क्रिस्टल से ही हम लोग रिलेट कर सकते हैं, पहली चीज लिखी कैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे है, बॉन्ड कौन से टाइप का है, बराबर है, हार्ड तो है तो फिर डेफिनेटली वो उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, कंडक्टिविटी क्या है तो पुअर कंडक्टर, खत्म हो गया चीज़, समझ में आ रहा है ये। ओके नेक्स्ट द थर्ड वन, ओके द थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखो सिंपल सी चीज़ शायद आप खुद भी लिखोगे, मॉलिक्यूल है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल, बराबर है, फिर उसके अट्रैक्टिव फोर्स कौन कौन से है वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बराबर है। देखो ओके पहली चीज क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, परफेक्ट, ओके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल, पहली चीज। अब मॉलिक्यूल है तो अट्रैक्टिव फोर्स कौन से टाइप का हो सकता है, देखो मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा, सेकेंड होगा लंडन डिस्पर्शन फोर्स हो सकता है, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है, तो तीनों टाइप के कंस्टिट्यूएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, ओके पहली चीज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ओके दैट इज वन थिंग, ओके दो पोलार मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डिस्पर्शन फोर्स होगा, नॉन पोलार मॉलिक्यूल के बीच में रहता है वो डिस्पर्शन, और लंडन फोर्स, ओके एंड द थर्ड वन इज एच बॉन्डिंग रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ये तो तीन हो गए। दिस वन क्या कहेंगे उसको, अट्रैक्टिव फोर्स, समझ में आ रहा है ये चीज क्या है, पहले दिस वन मॉलिक्यूलर सॉलिड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स हो गए, टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो गया, लंडन डिस्पर्शन फोर्स हो गया, ओके एंड दिस वन दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब बॉन्ड जनरली वीक होते हैं थोड़े बहुत, ओके बॉन्डिंग वीक है तो डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पे, वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, वीक इंटरमोलिकुलर लिख सकता है कि हम लोग इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन इज वीक,
weak intermolecular interaction. ओके, वीक इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऊपर होगा या नीचे, हाई होगा या लो, लो होगा, बट ऑब्वियस. ओके, नेक्स्ट लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. गाइस देखो कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है. ओके, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल भी इसमें अट्रैक्टिव फोर्स, एक तो डाइपोल डाइपोल हो सकता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दिस. ओके, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन कंसीडर करता है. सो फिर डेफिनेटली हम लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, लो रहेगा. एंड डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम लोग डिस्कस करें तो पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है. देखो कितना ईजी है ये, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है किसके लिए, मॉलिक्यूलर solid. Okay, last thing, the last one is metallic crystal. metals, metallic crystal यानी metals. तो सारे प्रॉपर्टीज जो है metals की हम लोगों को लिखना है यहाँ पे, बराबर है. metallic crystals generally contains the metallic bond in it. ठीक है, the crystals generally forms the metallic bond. यहाँ पे क्या होगा, elemental constituent particles are element only. okay, कौन से इसमें लिख लूँ, ये विजिबल है या, चलो विजिबल है. ओके, देखो तो फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया यहाँ पे, द टाइप्स ऑफ अ बॉन्ड, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ मेटालिक बॉन्ड, बिटवीन द मेटालिक एटम्स. ओके, मेटालिक बॉन्ड बिटवीन द मेटालिक एटम, दैट इज वन थिंग. चलो क्या क्या प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं. ओके, दिस मेटालिक सॉलिड्स आर डक्टाइल, बराबर हो गया. डक्टिलिटी यानी क्या, कन्वर्ट इनटू द थिन वायर, हो गया, लोअर क्लास में पढ़े थे हम. नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी, मेलिएबल. नेक्स्ट लस्टर, बराबर. सोनोरस, सारे मेटल की प्रॉपर्टीज. एंड डेफिनेटली वी ऑल नो मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. चलो नेक्स्ट डाल देते हैं, हाई melting point and boiling point. And we all know that metals are very good conductor of electricity. Okay, metals are good conductor of heat as well as electricity and heat. See all these points, 10th स्टैंडर्ड में ही चैप्टर था मेटल एंड नॉन मेटल्स, पढ़े थे सारे मेटल्स की प्रॉपर्टीज, सारे वापस से लिख देने हैं. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल्स हैविंग मेटालिक बॉन्ड, डक्टाइल, मेलिएबल, लस्टर. ठीक है, दूसरी चीज क्या है, सोनोरस है, साउंड क्रिएट करता है. व्हाट इज लस्टर, शाइनी पोर्शन. मेलिएबिलिटी यानी क्या, कन्वर्ट इनटू थिन शीट. डक्टिलिटी, वी कैन कन्वर्ट मेटल इनटू थिन वायर. Okay then guys, we'll stop over here.